नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत। घटना के बाद स्थिति अब सामान्य। यात्रियों की सुविधा के लिए सभी प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रेलवे ने घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का किया गठन। हादसे में मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स एक्सपो में होंगे शामिल। टेक्सटाइल सेक्टर को आगे बढ़ाने का देंगे मंत्र। दिल्ली में नई सरकार के गठन को लेकर सरगर्मियां तेज। भाजपा आज पर्यवेक्षकों के नाम की कर सकती है घोषणा। और रूस यूक्रेन युद्ध पर फ्रांस की मेजबानी में यूरोपीय देशों ने अगले सप्ताह बुलाई आपातकालीन बैठक। और आइए अब इन खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल देर शाम मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों का अस्पताल में समुचित इलाज किया जा रहा है। हालांकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हालात अब पूरी तरह से सामान्य हो चुके हैं। स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही सुचारू रूप से चल रही है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने सभी प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस दुखद घटना की जांच के लिए भारतीय रेलवे ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। रेलवे ने मुआवजे की भी घोषणा की है। हादसे में मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। वहीं गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। एलएनजेपी अस्पताल में आर्थो विभाग से 7 मरीजों की मामूली चोट का उपचार के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं 2 अन्य मरीजों का भी समुचित इलाज जारी है और जल्द ही उन्हें भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि भीड़ होने की वजह से कुछ यात्रियों के फिसलने के कारण ये दुखद घटना घटी। जिस समय यह दुखद घटना घटित हुई उस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान फुट ओवर ब्रिज से 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर पैसेंजर के फिसल कर गिरने से उनके पीछे के कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना घटित हुई। इस हादसे की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच की जा रही है। वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में प्लेटफॉर्म पर मौजूद कुली ने आंखों देखी हाल बताए। कुली ने कहा कि भगदड़ मचने के बाद प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग एक दूसरे पर चढ़कर भागने लगे। भीड़ की वजह से सारे पुल जाम हो गए थे। रेलवे आरपीएफ बचाव दल ने भीड़ में फंसे और दबे लोगों को निकालने की कोशिश की और कई लोगों को बाहर भी निकाला। इस दौरान कई महिलाएं और बच्चे इस भीड़ के बीच में फंस गए और कई तो गिर भी गए। शनिवार और रविवार को छुट्टी होने के कारण प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा भीड़ देखी गई। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 14 है, जहां पर शनिवार की देर शाम जो भगदड़ हुई, अचानक से भीड़ काफ़ी बढ़ी और काफ़ी लोग जो हैं उनको चोटें आई और उसके बाद जो खबरें आई कि लगातार भारतीय रेल की तरफ से तमाम इंतजाम के बावजूद कहीं ना कहीं लोग प्लेटफॉर्म पर गिरे और उसकी वजह से घटनाएं घटी। एक प्रत्यक्षदर्शी है, इन्होंने उस वक्त घटना का जायजा लिया है। ये उस वक्त मौजूद थे। तो बहुत जबरदस्त भीड़ थी और भीड़ में देखो तो एक आदमी उठ रहा है, एक गिर रहा है, एक उठ रहा है। बहुत जबरदस्त भीड़। एक ट्रेन लगा रहे हैं, दूसरी ट्रेन जा रही है, दूसरी ट्रेन लग रही है, तीसरी ट्रेन लग रही है, लेकिन भीड़ इतना हो गया, बिल्कुल पुल सारे जाम हो गए। पुलिस बहुत पाबंदी कर रही है, लेकिन तब भी पब्लिक नहीं मार रही है। शनिवार रविवार की छुट्टी की वजह से पब्लिक कुंभ नहाने के लिए जा रही थी। कुंभ में बहुत ट्रेन पे ट्रेन लगा रही, जब भी ट्रेनों में पब्लिक नहीं मार रही। यहाँ पे ये एस्केलेटर था, इस पे तो ये मान लो पब्लिक ही नहीं मार रही। बहुत प्रयास किया सबने, रेलवे वाले ने, आरपीएफ वाले ने,
बचारे पर भीड़ इतनी जबरदस्त थी जब कोई बचा ही नहीं पा रहा था। करीब 9:30 बजे की बात है, ये महाकुंभ की वजह से भीड़ थी। 14 नंबर का जो ये जो फुट ओवर ब्रिज है उससे नीचे जाने के क्रम में घटना घटी। हाँ, दोनों में, इसमें सीढ़ियों पे और पुल पे। हुआ क्या था ये? भीड़ की वजह से जैसे लोग गिर गए तो इसको ऊपर चढ़ने लग गए। मैंने तो देखो सर पहली बार देखा है ऐसा, मेरे को 15 साल हो गए लेकिन इतनी भीड़ पहली बार देखा मैंने। वहीं हादसे में घायल हुए लोगों का इलाज दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में चल रहा है। अस्पताल प्रशासन की ओर से मरीजों का बेहतर उपचार हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने अस्पताल परिसर के बाहर से स्थिति का जायजा लिया। हम अभी LNJP हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है। भारी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के अलावा जो अर्धसैनिक बल हैं वो भी यहाँ पर तैनात है। और आपको पता है कि यहाँ पर कल जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो घटना घटित हुई थी उसके बाद से जो घायल हैं वो यहाँ पर भर्ती हैं और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होता है उसमें वो भर्ती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो घायल हैं वो जिस डिपार्टमेंट में भर्ती है वो ऑर्थो में है और उनका इलाज चल रहा है। यहाँ पर जो मौतें हुई हैं उन मौतों में जैसे कि अस्पताल के सूत्रों ने बताया, हमको अस्पताल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बताया कि 10 जो शव हैं यहाँ के मोर्चरी में रखा गया है, LNJP के मोर्चरी में रखा गया है, जबकि 5 शवों को राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, लोग आ रहे हैं देखने के लिए, परिजन भी यहाँ पर परेशान है। लेकिन यहाँ पर जो इलाज की जो व्यवस्था है सुचारू रूप से अस्पताल प्रशासन के द्वारा की जा रही है। कैमरामैन राणा के साथ कुमार आलोक, DD न्यूज़, LNJP हॉस्पिटल, दिल्ली। और इस पूरी खबर पर ताज़ा अपडेट लेने के लिए हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ अभिषेक सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, पहले आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त की स्थिति के बारे में। इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किस तरह के हालात हैं? सारी व्यवस्था सामान्य कर दी गई है। हम लगातार अपने दर्शकों को भी ये बात बता रहे हैं कि स्थिति सामान्य है। आपसे जानना चाहेंगे कि आगे किस तरह की व्यवस्था अब की गई है? क्या ट्रेनों के संचालन की जो स्थिति है वो निर्बाध रूप से, सामान्य रूप से चल रही है? देखिए, बिल्कुल जो यहाँ के जो हालात हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का ये अजमेरी गेट है और अजमेरी गेट साइड से 16 नंबर प्लेटफॉर्म से जब आप फुट ओवर ब्रिज से ऊपर जब दाखिल होते हैं तो धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं तो पहले 16 नंबर प्लेटफॉर्म आता है, फिर उसके बाद 14 और 15 नंबर आता है। तो जहाँ पर हम अभी खड़े हैं ये ठीक 14 नंबर और 15 नंबर पर जाने के लिए 2 रास्ते यहाँ से हैं, एक हमारी बाईं तरफ और एक ये दाईं तरफ। ये दाईं तरफ का जो हिस्सा है ये आप देखिए कि यहाँ से ही लोग नीचे जो है फुट ओवर ब्रिज से नीचे की तरफ जा रहे थे और उसी क्रम में किसी बुजुर्ग जो है मुसाफिर, उनका पांव फिसला और पांव फिसलने की वजह से कहीं ना कहीं जो मुसाफिर हैं वो नीचे दबते चले गए। और भीड़ का चूंकि एक कैरेक्टर होता है कि भीड़ जब बढ़ती है तो भीड़ में अगर किसी का पांव फिसले या कोई गिरे तो वो निश्चित तौर पर नीचे दबता ही चला जाता है। अगर दूसरा व्यक्ति कोई उठाने के लिए भी जाए तो उसके ऊपर लोग जो हैं वो सवार हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं अमूमन घटती हैं। और फुट ओवर ब्रिज का जो हिस्सा होता है वो निश्चित तौर पर इस तरह के जो भीड़ है उनके भीड़ के आमंत्रण के बाद स्टैम्पेड की घटना, भगदड़ की घटना होना बहुत ही आम बात है। हालांकि भारतीय रेल ने लगभग 1 महीने तक हम कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन इंतजाम किए। 1 महीने तक किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय वारदात नहीं हुई। आपने देखा कि छठ और दिवाली के मौके पर भी भारतीय रेल ने किस तरीके के इंतजाम किए और तमाम RPF के जवानों ने बहुत मुस्तैदी के साथ लोगों को गंतव्य तक पहुंचाया और करोड़ों की तादाद में लोगों तक पहुंचाया। उसी तरह से इस बार भी 13,000 से ज़्यादा ट्रेनें भारतीय रेल ने महाकुंभ के लिए चलाए। प्रयागराज जंक्शन पर CCTV फुटेज के जरिए तमाम रेलवे स्टेशनों की निगरानी की जा रही थी। और यहाँ की जो घटना है वो शनिवार रविवार का दिन होने की वजह से वैसे लोग जो शाही स्नान में शामिल नहीं हो पाए, उनके मन में ये था कि 26 फरवरी को जो महाशिवरात्रि के मौके पर शाही स्नान होनी है उसके पहले क्यों ना इस छुट्टी का हम इस्तेमाल कर लें। लिहाजा शनिवार और रविवार के दिन होने की वजह से
भारी भीड़ अचानक से उमड़ी, जिसका अंदाजा शायद रेलवे प्रशासन को नहीं रहा होगा। हालांकि स्पेशल ट्रेनों के जरिए लोगों को गंतव्य तक पहुंचाने की भारतीय रेल लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन जो कल की घटना थी वो घटना बहुत ही अप्रत्याशित घटना थी। और आप हमारे बाईं तरफ के इलाके में आप देख सकते हैं कि ये फुटओवर ब्रिज जो अजमेरी गेट से 16 नंबर से 1 नंबर की तरफ जाता है, इस पर आराम से आवाजाही जो है वो शुरू हो चुकी है। लोग आराम से आ जा रहे हैं और 14 नंबर प्लेटफॉर्म से भी सामान्य दिनों की तरह ट्रेनों का परिचालन, जो आपको पहले भी हमने दिखाया कि किस तरीके से सामान्य दिनों की तरह ट्रेनों का परिचालन वहां पर शुरू हो गया है। और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक और सीपीआरओ नॉर्दर्न रेलवे के मुताबिक फुटओवर ब्रिज के ऊपर पांव फिसलने की वजह से ही भगदड़ की घटना जो है वो हुई है। और इसको कहीं न कहीं आरपीएफ के लोग और तमाम जो दिल्ली पुलिस के लोग थे, उन्होंने उसको तुरंत नियंत्रित करने की कोशिश की। हालांकि घटना में कई लोगों की जाने गई है। जी राजेश, आप हमारे साथ बने रहिए। जो है वो घायल है भारतीय रेल की तरफ से। राजेश, आप हमारे साथ बने रहिए। अभिषेक सिंह, आप भी हमारे साथ बने रहिए। लेकिन उस बीच हम अपने दर्शकों को बता दें कि किस तरह से हालात लगातार सामान्य हो चले हैं। ये अल सुबह यानी कि सुबह 10:30 बजे के विजुअल्स हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। 9, 9:30 बजे से 10:30 बजे के बीच के किस तरह से सामान्य स्थिति नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हो चुकी है। ट्रेन की आवाजाही सामान्य रूप से हो रही है, यात्री अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा बल भी रेलवे स्टेशन पर तैनात है। ट्रेन आ रही है, सुचारू रूप से संचालन हो रहा है। कल रात जिस तरह की भगदड़ की स्थिति बनी थी, कम समय में उस पर स्थिति पर नियंत्रण पाया गया। और उसके बाद हम अपने दर्शकों को बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ये जो ताज़ा दृश्य है, स्थिति पूरी तरह से अब सामान्य हो चुकी है। अभिषेक, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि हम अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं कि स्थिति तो सामान्य हो चुकी है, लेकिन क्या रेल मंत्रालय की तरफ से यात्रियों को किसी खास तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? जिस तरह से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की बात बार बार कही जा रही है, तो क्या और भी कुछ यात्रियों को दिशा निर्देश जारी किए गए? साथ ही साथ जो घायल हैं उनका इलाज इस समय में कौन कौन से अस्पताल में चल रहा है? बिल्कुल संध्या, देखिए रेल मंत्रालय न सिर्फ ऐसे फेस्टिव सीजन में या महाकुंभ को लेकर के नहीं, अमूमन रेलवे के 139 जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कोई भी यात्री जाकर कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है। अपने ट्रेन की बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है, विलंब के बारे में जान सकता है, ट्रेन कैंसिल है, देर से चल रही है, या फिर अपने रिजर्वेशन के बारे में, अपने पीएनआर के बारे में ट्रेन नंबर डाल के वो पता कर सकता है। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि छोटे छोटे स्टेशनों पर भी हेल्प डेस्क होता है, मे आई हेल्प यू, एक वहाँ पर हर पूछताछ केंद्र होता है हर स्टेशन के ऊपर। ये तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, ये काफ़ी बड़ा स्टेशन है और तमाम तरह के जो भारतीय रेल की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए वहाँ पर पूछताछ केंद्र, चाहे आप आरपीएफ की तैनाती करें, सुरक्षा कर्मियों की, ये सब कुछ वहाँ पर मुहैया है। रेलवे ने जो कल की घटना हुई है रात तकरीबन 9:30 बजे से 10 बजे के बीच में जो ये भगदड़ जिस कारण से हुआ है, उसको लेकर के भारतीय रेल ने आज ये घोषणा भी कर दी कि जो भी इसमें मृतक है उनके परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जो गंभीर रूप से घायल है उनको जो है 2.5 लाख रुपए का मुआवजा और उनका इलाज, इसके साथ साथ जो मामूली रूप से घायल है उनको 1 लाख रुपए और साथ साथ उनका इलाज भी किया जाएगा। अस्पताल की बात करूं तो LNJP अस्पताल जो है, जो नज़दीक का अस्पताल था, सबसे पहले जो घायल है उनको वहाँ पर शिफ्ट किया गया और कुछ लोगों को जो है RML हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल जो है वहाँ पर लेके जाया गया। ये भी सूचना थी कि कुछ लोगों को प्रारंभिक जो चिकित्सा के लिए लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल भी लेके जाया गया था, जिनको कि जो प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी भी दे दी गई। और जो तमाम जो उस कल रात की जो घटना हुई उसके बाद जो लोग वहाँ पर बड़ी संख्या में भीड़ जो थी, चाहे वो प्रयागराज जाने के लिए हो या फिर आगे के अपने अपने गंतव्य बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल या फिर अन्य जगहों के लिए, उनके लिए भी तुरंत जो है ये जो 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म है, शेड्यूल ट्रेनें थी, उन शेड्यूल ट्रेन को रवाना किया गया और साथ साथ 4 विशेष रेलगाड़ियों का भी अविलंब इंतजाम किया गया, जिससे जो प्रयागराज जाने के लिए जो अचानक से जो भीड़ उमड़ी थी 16 नंबर प्लेटफॉर्म होते हुए यानी अजमेरी गेट साइड से होते हुए 14 नंबर 15 नंबर के बीच पे जो आ गए थे, उनको भी अविलंब वहाँ से रवाना किया जाए गंतव्य तक, उनको भी भेजा गया।
आप समझ सकते हैं कि तकरीबन आधे घंटे के अंदर जो जी। स्थिति थी 14 नंबर 15 नंबर प्लेटफॉर्म की, या पूरे 1 नंबर से 16 नंबर पहाड़गंज यानी 1 नंबर प्लेटफॉर्म, 16 नंबर यानी कि अजमेरी गेट साइड, ये पूरे सारे प्लेटफॉर्म पे स्थिति बिल्कुल सामान्य हो गई। इस तरीके का जो अचानक जन सैलाब आया उसको लेकर के भारतीय रेलवे ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए सुरक्षा बल हो, रेलवे के तमाम बड़े अधिकारी हो, चाहे वो रेल मंत्रालय के अधिकारी हो, चेयरमैन हो, या आप समझ सकते हैं आरपीएफ के जो आरपीएफ के डीजी हैं, वो ये सारे लोग जो है वहाँ पहुँच गए। यानी कि एक जब बड़े स्तर से जब अधिकारी आते हैं तो तुरंत चीज़ों को नियंत्रित किया जाता है। इसके अलावा जो रेलवे के और रेस्क्यू टीम है वो पहुँच गई थी। घटना अगर रेलवे की तत्परता नहीं होती तो शायद और भी बड़ी हो सकती थी, लेकिन रेलवे ने इस तरीके से सूझबूझ और तत्परता से काम लिया कि अविलंब इसको हटाया। और जो रेलवे ने इसके लिए समिति भी गठित की, यानी कि जो उच्च स्तरीय समिति है जो कि बहुत जल्द इसकी रिपोर्ट भी सौंपेगी, लेकिन प्रारंभिक जो रेलवे की जांच है उसके अनुसार जो निष्कर्ष निकल रहा है वो ये है कि एक महिला का पैर फिसलने का FOB यानी फुट ओवर ब्रिज 14-15 नंबर प्लेटफॉर्म पे 16 नंबर से उतरते समय जब वो आते हैं तो वहाँ पर उसका पैर फिसला। भीड़ ज़्यादा थी FOB के ऊपर, लोग एक के ऊपर एक गिरते चले गए, इस कारण से लोग दबते चले गए और इसमें ये हादसा हुआ। कुछ लोग जो प्लेटफॉर्म पे खड़े थे उन्हें लगा कि ये भगदड़ हो गया, उन्हें समझ में नहीं आया, वो इधर उधर कहीं ट्रेन के अंदर जाने लगे, कहीं और सफोकेशन के कारण जो है कई लोग बेहोश भी हुए। इस चीज़ को आगे ऐसा ना हो इसको लेकर के भारतीय रेल ने पहले से भी तैयारी की थी, लेकिन अब और ज़्यादा मुस्तैदी से इस पर ध्यान दे रही है संध्या। निश्चित तौर पर राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमारे सहयोगी अभिषेक भी बता रहे हैं कि और भी ज़्यादा कड़ी व्यवस्था सुरक्षा बलों की तरफ से कर दी गई है ताकि इस तरह की दुर्घटना का सामना ना करना पड़े। बेहद ही कम समय में पूरी स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। लेकिन आपसे आज के दिन की बात जानना चाहेंगे, क्योंकि आज भी रविवार है और शनिवार रविवार जैसा कि आप भी बता रहे थे कि भीड़ का दबाव जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो आज क्या जो ट्रेनें होंगी वो अपने तय शेड्यूल के माध्यम से चलेंगी? यात्रियों को किस तरह की हिदायत दी जा रही है, किस तरह की चीज़ों का उनको ध्यान रखना होगा जब भी वो यात्रा करते हैं, और ऐसी जो भगदड़ की स्थिति बनती है तो उस समय में उन्हें क्या कुछ करना चाहिए? इस तमाम स्थिति के बारे में अगर हम आपसे जानना चाहें अपने डीडी न्यूज़ के दर्शकों के लिए, तो किस तरह की बात आप कहेंगे? क्योंकि आप लगातार स्टेशन पर हैं, आपने यात्रियों से भी बात की, आपने कुली से भी बात की, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पहली बार इतनी बड़ी भीड़ देखने को उन्हें मिली है। हाँ देखिए, बिल्कुल संध्या, आपने सही कहा कि हम देश के सबसे बड़े टेलीविजन नेटवर्क डीडी न्यूज़ के दर्शकों को ये हम बताना चाहते हैं कि भारतीय रेल की पूरी तत्परता और मुस्तैदी के साथ इस घटना को बड़ा होने से रोका गया है। और निश्चित तौर पर जो मुसाफिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या फिर दिल्ली के अनेक रेलवे स्टेशनों पर जो दाखिल होना चाहते हैं वो पूरी जानकारी और मुस्तैदी के साथ रेलवे स्टेशन तक आए। भारतीय रेल आपको तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया कराएगा और किसी भी तरह की अप्रिय वारदात की स्थिति में भारतीय रेल मुस्तैदी के साथ आपके साथ खड़ा है। बस आपको अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। सोशल मीडिया साइट्स पर जो खबरें या वीडियो डाले जा रहे हैं उसमें कई भ्रामक तथ्यों को भी परोसा जा रहा है, जिसकी वजह से भी जो इस तरह की घटनाएं हैं उसमें बढ़ोतरी होती है। आप हमारे ठीक पीछे का नज़ारा देख सकते हैं संध्या कि ये अजमेरी गेट साइड का ये हिस्सा है और अजमेरी गेट साइड से जब आप 16 नंबर प्लेटफॉर्म से आप आगे बढ़ते हैं तो आप धीरे धीरे 15 और 14 की तरफ आते हैं। जहां पर मैं अभी खड़ा हूं ये 15 और 14 के ठीक बीच का हिस्सा है। हमारे कैमरामैन विश्वबंधु जहां पर खड़े हैं ये बिल्कुल 14 नंबर से 15 नंबर के ठीक ऊपर का हिस्सा है। और आप बाई तरफ के अगर आप देखना चाहें, हमारे कैमरामैन आपको पैन करके दिखाएंगे, तो यह जो फुट ओवर ब्रिज है यहीं से लोग आराम से जा रहे थे, क्योंकि भीड़ बहुत ही अप्रत्याशित थी संध्या, जिसकी वजह से किसी महिला का या किसी बुजुर्ग का पैर फिसलता है और एक के बाद एक लोग इस पर दबते हुए चले जाते हैं। ये फुट ओवर ब्रिज जो आपको दिखाई पड़ रहा है यहीं से वो रास्ता जो है वो निकलता है। और अभी की बात करें तो स्थिति बिल्कुल सामान्य है और सामान्य दिनों की तरह यहाँ पर लोग अजमेरी गेट और पहाड़गंज की तरफ से लोग दाखिल हो रहे हैं। तो हमारे जो डीडी न्यूज़ के दर्शक हैं उनसे भी हम अपील करना चाहते हैं कि अफवाहों पर ध्यान दिए बिना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक आए, 139 नंबर का प्रयोग करें। तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो भारतीय रेल आपको मुहैया कराएगा और रेलवे के जो साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, उन पर भी तमाम सुविधाएं दी गई हैं। स्पेशल ट्रेनों की जानकारी दी गई है। प्रयागराज
रवाना करने के लिए कई तरह की ट्रेनें जो हैं उसको चलाए जा रहे हैं। तो मुस्तैदी के साथ आप रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और जानकारी के साथ आप अपने गंतव्य के लिए रवाना हो, प्लेटफॉर्म पर दाखिल हो। इस काम में आरपीएफ के जवान आपकी पूरी तौर पर मदद करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि हालात अब सामान्य हो चले हैं और हमारे पीछे भी आप देखेंगे कि ये पहाड़गंज से अजमेरी गेट की तरफ आने का रास्ता है, जहां पर कि मुसाफिर जो है वो आराम से अपने प्लेटफॉर्म पर दाखिल हो रहे हैं। और उत्तर रेलवे के जो सीपीआरओ हैं हिमांशु शेखर उपाध्याय, उन्होंने भी ये जानकारी दी है। जो हम पहले से आकलन कर रहे थे, जो कयास लगा रहे थे संध्या की पैर फिसलने की वजह से ये घटना घटी होगी, वाकई उसकी पुष्टि भारतीय रेल ने उसी तरह से की है। डीडी न्यूज ने पहले बताया था कि निश्चित तौर पर जब प्लेटफॉर्म पर घटना नहीं घटी, अमूमन देखा जाता है संध्या की जब लोग अपने बॉगी में दाखिल होते हैं, दाखिल होते वक्त सामान लेकर लोग अफरा तफड़ी की स्थिति में अंदर घुसते हैं कि कोई उनका सीट जो है वो लपक न ले। ऐसी हालात में भगदड़ होती है। लेकिन यह जो भगदड़ हुई है ये इसी फुट ओवर ब्रिज पर, जहां पर मैं मौजूद हूं, आप यहां देख सकते हैं, इसी फुट ओवर ब्रिज पर जो है वो धक्का मुक्की की स्थिति बनी है और उसकी वजह से, पैर फिसलने की वजह से ये जो घटना है ये अंजाम दी गई है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कई लोगों की जाने गई हैं, लोग घायल हुए हैं। लेकिन भारतीय रेल पूरी तत्परता और मुस्तैदी के साथ लोगों के इलाज में भी जुटा हुआ है और पूरे परिवार के साथ सहानुभूति रखते हुए उन्होंने उन्हें मुआवजा देने का भी ऐलान किया गया है। मृतकों को 10 लाख रुपए, घायलों को 2.5 लाख रुपए और जो सामान्य रूप से जो घायल हैं उनको 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है और जांच कमेटी जो है वो भी गठित कर दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल राजेश, तमाम जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक सिंह, आपका भी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे दोनों ही संवाददाता साफ तौर पर बता रहे थे कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बीती रात जिस तरह की हादसा हुआ है उसके बाद बेहद ही कम समय में स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है। ट्रेनें अपने सुचारू रूप से संचालित हो रही, यात्रियों की आवाजाही हो रही है। लेकिन एक बात का ध्यान तमाम यात्रियों को रखने की ज़रूरत है और इस बात की अपील भारतीय रेलवे भी कर रहा है कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें और जब भी इस तरह के भीड़ भाड़ वाला इलाका यानी कि भीड़ भाड़ का दबाव जब ट्रेन आने पर बनता है तो अपनी जान की रक्षा और सुरक्षा और साथ ही साथ अपनों की भी ज़रूर करें। बुलेटिन में खबरें अभी और भी, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। Money saved is money earned. I'm now happy that I could save money every month because of my PNG stove, as it cuts down on 20 to 25% of fuel usage. My PNG stove is also 100% safe with the ISI mark. Moreover, PNG as a fuel burns completely, making it a more environment-friendly fuel. So, use PNG and save money like me. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क किनारे खड़ी बस में टेम्पो ट्रेवलर ने टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 3 पुरुष और 1 महिला शामिल है, वहीं 6 लोग घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सभी घायलों को इलाज के लिए लखनऊ ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। ट्रेवलर गाड़ी का चालक घटना के बाद से फरार है। टेम्पो ट्रेवलर गाड़ी में 1.5 दर्जन से अधिक लोग सवार थे। खराब खड़ी टूरिस्ट बस छत्तीसगढ़ से वृंदावन होते हुए अयोध्या जा रही थी। पीछे बैठे एक टेम्पो ट्रेवलर था, उसके 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई है और एक अस्पताल में जाने के बाद मृत्यु हो गई है, तो 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। टेम्पो ट्रेवलर्स जो यहाँ से हटाया गया है, यातायात सुचारू रूप से है। जो पैसेंजर्स हैं उनको दूसरी गाड़ियों से भिजवाया जा रहा है। और
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2025 में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। भारत मंडपम में चल रहा ये आयोजन दुनिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल प्रदर्शनियों में से एक है। 5000 से अधिक प्रदर्शकों और 120 से अधिक देशों की भागीदारी के साथ ये मेगा इवेंट भारत की वैश्विक पटल पर अलग पहचान बना रहा है। कच्चे माल से लेकर उच्च स्तरीय फैशन तक भारत टेक्स 2025 भारत के कपड़ा उद्योग का एक भव्य और विशाल प्रदर्शन है। व्यवसाय के साथ ही यहाँ केंद्रीय फोकस स्थिरता पर है। पर्यावरण अनुकूल नवाचारों और जिम्मेदार सोर्सिंग के साथ यह वैश्विक कपड़ा व्यापार को नए आयाम दे रहा है। 6000 विजिटर्स हैं, 5000 एग्जिबिटर्स हैं, 20,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, 126 कंट्रीज़ हैं। सो किसी भी पैमाने पर आप तोलें, साइज, स्केल, डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये विश्व का नंबर 1 फेयर है। 5000 से अधिक प्रदर्शकों और 120 से अधिक देशों की भागीदारी के साथ भारत टेक्स 2025 विचारों और व्यापार का एक मिश्रण है। 12 कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषदों के एक संघ द्वारा आयोजित और कपड़ा मंत्रालय द्वारा समर्थित यह कार्यक्रम फाइबर उत्पादन से लेकर फैशन, घरेलू साज सज्जा और अत्याधुनिक तकनीकी वस्त्रों तक फैला हुआ है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भारत ने विश्व स्तर पर अपनी मजबूत आमद दर्ज की है। पिछले कुछ वर्षों में यदि बात की जाए तो तकनीक से लेकर परंपरागत टेक्सटाइल तक भारत ने काफ़ी प्रगति की है और विश्व में एक अलग पहचान बनाई है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पूरे वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि हमारी जो स्ट्रेंथ है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो स्ट्रेंथ है, फ्रॉम कंप्लीट वैल्यू चेन, फ्रॉम यान से लगा के कम्प्लीटली गारमेंट तक, अपैरल तक, तो ये इतनी बड़ी जो इंडस्ट्री है शायद हमारे वर्ल्ड के साथ, वर्ल्ड के लिए ना हम अभी तक इतने एक्सपोज नहीं थे, बट थ्रू द भारत टेक्स वी कैन शो दैट व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। इस वर्ष की थीम रेजिलिएंट ग्लोबल वैल्यू चेन्स एंड टेक्सटाइल सस्टेनेबिलिटी 70 सम्मेलन सत्रों, सीईओ राउंड टेबल्स और B2B बैठकों में बातचीत को बढ़ावा दे रही है। पर्यावरण अनुकूल रंगों, बायोडिग्रेडेबल कपड़ों, ऊर्जा कुशल विनिर्माण में नवाचार केंद्र स्तर पर ले रहे हैं। भारत टेक्स का ये दूसरा एडिशन है। लास्ट ईयर पहला एडिशन हुआ था जिसमें हमें बहुत चीज़ें ऐसी करने को मिली जिससे हमें प्रेरित होकर इस बार जो एडिशन 2 भारत टेक्स का आया है ये काफ़ी लैबोरेटिव स्केल पे है। जो विश्व स्तरीय एग्जीबिशन हुआ करती थी ये उसी स्तर का एग्जीबिशन है। आज दुनिया में बहुत सारे ओवरसीज़ कस्टमर हमारे पास आए हैं, ओवरसीज़ सप्लायर हमारे पास आए हैं। एज ए कंट्री हमारे को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जिसमें सभी इकट्ठे होकर एक जगह बैठ सकते हैं। नवाचार के साथ परंपरा का मिश्रण भारत टेक्स 2025 भारत की समृद्ध टेक्सटाइल विरासत पर भी फोकस है। फैशन शो, रुझान पूर्वानुमान और उत्पादन लॉन्च शिल्प कौशल के साथ ही इस क्षेत्र में उद्योगों के विकास को भी प्रदर्शित कर रहा है। टेक्सटाइल वर्ल्ड में भारत की स्थिति लगातार मजबूत हो रही है और भारत विकास भी और विरासत भी के मंत्र को लेकर लगातार आगे बढ़ रहा है। भारत टेक्स जैसे आयोजन मजबूती देते हैं भारत टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और कोशिश है भारत की कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत टेक्सटाइल सेक्टर में दुनिया का सिरमौर बने। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, दिल्ली। और इधर राष्ट्रपति भवन में चेंज ऑफ गार्ड समारोह अब नए प्रारूप में आयोजित किया जाएगा जिसमें बैठने की क्षमता बढ़ाई जाएगी। नए प्रारूप में लोग राष्ट्रपति भवन की पृष्ठभूमि में एक गतिशील दृश्य और संगीत प्रदर्शन देख सकेंगे। समारोह में राष्ट्रपति के अंगरक्षक और सेरेमोनियल गार्ड बटालियन के सैनिकों और घोड़ों द्वारा औपचारिक सैन्य अभ्यास का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही सेरेमोनियल मिलिट्री ब्रास बैंड भी शामिल होगा। चेंज ऑफ गार्ड समारोह 22 फरवरी से नए प्रारूप में होगा जिसमें बैठने की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इस सिलसिले में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन समारोह देखा। चेंज ऑफ गार्ड समारोह एक सैन्य परंपरा है जो राष्ट्रपति के अंगरक्षकों के एक नए समूह के कार्यभार संभालने में सक्षम बनाने के लिए हर हफ्ते आयोजित की जाती है। राष्ट्रपति अंगरक्षक की स्थापना 1773 में हुई थी। ये भारतीय सेना की सबसे वरिष्ठ रेजिमेंट है जो राष्ट्रपति के लिए औपचारिक कर्तव्यों का निर्वहन करती है। राष्ट्रपति अंगरक्षक के कर्मी बेहतरीन घुड़सवार, सक्षम टैंकमैन और पैराट्रूपर्स होते हैं।
और समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।